स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल सीबीएसई का चैप्टर 12 है। देखिए ये चैप्टर बहुत इजी है। सर्कल की जो बेसिक चीजें हैं जैसे सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना, एरिया कैलकुलेट करना, इन सब पे हमारा ये चैप्टर बेस्ड है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज है सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल ये आप सब लोग जानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। दूसरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है हमारे पास 2 पाई आर, या यूं कहें कि लेंथ ऑफ द आर्क की बात करेंगे तो यहां से आएगा एरिया रिलेटेड टू सेक्टर, सेगमेंट्स और मेजर सेगमेंट में माइनर सेगमेंट, ये सारी चीजें इससे आने वाले हैं। तो देखिए इस सर्कल में ये तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। अगर मैं ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लूं, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो ये जो पाथ है इसका एरिया निकालना हो हमें। अगर हमें इसका एरिया निकालना तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका एरिया ऑफ पाथ की बात करेंगे। पाथ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये तो आउटर, माइनस पाई आर स्क्वायर ये स्मॉलर, राइट। तो यहां से हमने पाई कॉमन ले लिया तो बन गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लग रहा है तो पाई आर प्लस आर एंड पाई का आ गया आर माइनस आर। क्लियर? इस तरह से हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसी से एक नया ये 360 डिग्री के लिए है तो मैंने क्या किया यहाँ पे इस सर्कल फिक्स कर दिया। ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमारे पास रेडियस और ये रेडियस, राइट। यहाँ पे मैंने ए कंसीडर किया, यहाँ से मैंने, और ये एंगल थीटा। अगर हमारे पास थीटा 360 डिग्री होता है तो हमारे पास पूरा सर्कल फॉर्म होता है, और थीटा अगर पर्टिकुलर डिग्री हो तो उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री पर एक पर्टिकुलर डिग्री के लिए। अब ये हमारे पास छोटा है इसलिए इसको कहेंगे माइनर सेक्टर, MINOR माइनर सेक्टर। तो ये हमारे पास हो गया माइनर सेक्टर का एरिया। अब अगर हमें इसी में हमें मेजर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना हो तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पूरे सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया? इस माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री मैंने माइनस कर दिया। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। बस ये हमें यूज करना है और हमारे पास मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो आ जाएगा। क्लियर? इजीली, बहुत इजी, क्लियर। अब यहीं से एक चीज और निकालेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ, इसको बोलेंगे लेंथ। तो सबसे पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर की क्या लेंथ होगी? देखो अगर सर्कल पूरा होता तो लेंथ कितनी होती? 2 पाई आर, यानी दैट इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और अगर सर्कल पर्टिकुलर थीटा के लिए होता तो क्या यूज करेंगे? L इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर? ये हमारे पास हो गया। अब ये तो किसका माइनस है, लेंथ ऑफ माइनस है, तो लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगी? लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर की लेंथ होगी 2 पाई आर, पूरी सरकमफेरेंस में से 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 हम लोग माइनस कर देंगे। सेम क्या चीज कॉमन लेंगे हम लोग? आगे 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर हमने कॉमन लिया तो बच गया 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हमारे पास किसका ये आ गया? मेजर सेक्टर की लेंथ आ गई। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की लेंथ हमारे पास आ गई। दोनों का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर और लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब जब हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर आ गई, माइनर सेक्टर, तो अब हमारे पास बचा एक सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए नेक्स्ट जो कांसेप्ट है वो हमारा है सेगमेंट से रिलेटेड। अभी हमने सेक्टर से रिलेटेड की, तो सेगमेंट से रिलेटेड क्या होगा? हमारे पास इस सर्कल, अभी हमने सेक्टर का एरिया कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट, हमारे पास बी पॉइंट,
ये ओ है, और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे कंसीडर हो रहे हैं। तो जब भी हम लोग थीटा की बात करेंगे तो हमारे पास कैसे सोल्व करना सेगमेंट को, जब क्या करेंगे, दोनों रेडियस को हम लोग ने कोड से ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास कोड, राइट। जब हमने कोड से ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास दो सेक्टर्स बन गए। ऊपर वाला एरिया दैट इज ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया आ गया, इसको बोलेंगे सेगमेंट, राइट। और ये छोटा सेगमेंट है इसलिए इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, राइट। अब देखिए इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने कंसीडर किया था ओ ए बी, यहां अगर हम लोग सी लें तो ओ ए सी बी इज अ सेक्टर, राइट। अगर ये सेक्टर तो इसका एरिया हमें पता है, एरिया कितना होगा इसका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये हमारे पास पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया आ गया। अब हमें निकालना सेगमेंट का एरिया, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एरिया, टोटल सेक्टर का एरिया यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड अपॉन द ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर हमारे पास कितना हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बेस्ड ऑन, तो सबसे ज्यादा यहाँ जो काम आने वाला है दैट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप सबको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है √3/4, √3/4 ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास ऐसा ट्राइंगल आ गया जिसमें हमारे पास ये एंगल नहीं पता, एंगल नहीं पता, तो फिर हम लोग वापस कहाँ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री, राइट। अगर हमने यहाँ थीटा कंसीडर किया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो उसी के अकॉर्डिंग हम किससे कैलकुलेट करेंगे, इसका AC कैलकुलेट करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AC, और बेस हमारे पास BC आ गया, और थीटा के अकॉर्डिंग थीटा यूज करके जो भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो कैलकुलेट करेंगे। रेडियस हमें ऑलवेज गिवन रहेगा, तो रेडियस अगर हमें गिवन है तो हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर रिलेशन और हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट। अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सर्कल का एरिया, टोटल सर्कल का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस इस माइनर सेगमेंट का एरिया, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस, दो चीजों का एरिया माइनस करना, किसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो पाई सेक्टर सॉरी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस प्लस आ जाएगा क्योंकि यहां नेगेटिव लगा दिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों का एरिया अगर हमने माइनस कर दिया तो टोटल हमारे पास एरिया इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। क्या किया हमने, इस पूरे सर्कल के एरिया में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। ये टोटली बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है वो डिपेंड करेगा हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, ये कहेगा कि सर्कल का सेंटर जो है यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये O, ये B और ये C, राइट। 90 डिग्री फॉर्म होता है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, AOB क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट, और जब 90 डिग्री का केस होता है तो हमें डिसाइड नहीं करना होता कि परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है, डायरेक्टली हमने ले लिया OA इनटू OB, राइट। और दोनों ही रेडियस होता है तो 1/2 r स्क्वायर, ये हमारे पास AOB ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा जब हमारे पास एंगल कितना 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अब अगर एंगल 120 डिग्री फॉर्म होगा तब हमें ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमने कहा कि ये एंगल जो थीटा है वो 120 डिग्री है, राइट। जब हम लोग इसको बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री, और यहाँ पे रेडियस में गिवन रहेगा, ये हमने m कंसीडर कर लिया, ये a कंसीडर कर लिया, ये b कंसीडर कर लिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, दैट इज AB
एंड हाइट कितना OM, इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो फिर हम लोग अगेन ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री से कैसे सोल्व करेंगे देखिए। तो हमारे पास अगर थीटा 60 डिग्री है, ये रेडियस ये कंसीडर किया, इसका ट्वाइस कर लेंगे। ये हमारे पास 60 डिग्री, ये हमारे पास A, ये O, ये M और ये B, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री। थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, रेडियस चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेस कैलकुलेट करना है। बेस और हाइपोटेन्यूस को रिलेशन देता है cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा कितना है हमारे OM अपॉन AB, AM, राइट। सॉरी, हाइपोटेन्यूस चाहिए R चाहिए, तो OM की वैल्यू कितनी आ गई, R cos थीटा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर ये फॉर्मेट याद रखेंगे तो भी इजीली डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा, आप जैसे भी जिसके भी अकॉर्डिंग करेंगे। अब हमें चाहिए AM के लिए चाहिए परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर हम किस में यूज करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा AM है और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया R। तो यहाँ से AM की वैल्यू आ गई हमारे पास R sin थीटा। हमें AM की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें AB की वैल्यू चाहिए। तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM, तो 2R sin थीटा। तो दो रिलेशंस आप लोग यहाँ इजीली निकालेंगे। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा तब हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 60 60 60, तो उस केस में वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर सबको। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आपको यही लगे इससे भी नहीं हो रहा है तो आपको हेरोन फार्मूला जो 9th में हमारे पास फार्मूला था वो यूज करके भी हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जिसकी एक साइड हमें पता रहेगी, रिमेनिंग साइड्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, जो भी आप। क्लियर। चलिए, ये हमारे पास इस चैप्टर का बेसिक था जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे।